गरीब आज तक गरीब क्यों है। आज मैं इसी विषय पर अपना विचार रखूंगा। सुखी जीवन चैनल के जितने भी या जुड़े हुए लोग हैं सुखी जीवन से, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका जीवन कैसे सुखी हो, यही मेरा विषय है, यही मेरा उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि सभी कोई सुखी हो जाए, लेकिन सभी कोई सुखी तब होगा जब मैं आप लोगों के सामने जो अपना विचार रखता हूँ, उन विचारों को अपने जीवन में अमल करेंगे, तब अपने जीवन में उतारेंगे। तब जब तक उन विचारों को अपने जीवन में क्रियान्वयन नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन, हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। ठीक मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में अधिकतर लोग गरीब हैं और कुछ लोग मध्यम वर्ग के हैं। थोड़ा गरीब से थोड़ा सा ऊंचा समझिए, थोड़ा सा अच्छा। धनी बहुत कम ही लोग हैं। इनकी आर्थिक प्रगति क्यों नहीं होती, इसके पीछे कारण क्या है? इन्हें क्या करना पड़ेगा कि ये भी धनी हो जाए? आज उन्हीं विषयों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं कह रहा था, गरीब आज तक गरीब क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा था। इन गरीबों पर, मध्यम वर्गीय लोगों पर दृष्टिपात किया तो जो कारण मेरे समझ में आया वो मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ। उन कारणों को सुधार करके हम जितने गरीब या मध्यम वर्गीय लोग हैं, धनी हो सकते हैं। यह मेरी मान्यता है, मेरी सोच है। हो सकता है कि आपका सोच कुछ अलग हो, भिन्न हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उस पर विचार करूंगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, यह बात शायद कोई बताएंगे, क्योंकि लोग कार्यक्रम तो बहुत तरह के चलाते हैं, लेकिन मानव जीवन सुखी कैसे हो, समृद्ध कैसे हो, इस पर चर्चा करने वाले बहुत कम हैं। इसलिए मैं इन्हीं विषयों को चुना हूँ और मेरा उद्देश्य, लक्ष्य भी है कि सभी मानव सुखी हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, धनी हो, किसी चीज़ का अभाव न हो। तो सबसे पहला कारण जो मुझे समझ में आया है, वो मैं आपके धनी व्यक्ति के सोच में और गरीब के सोच में बहुत अंतर होता है। धनी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसको अपने अर्थ को, अपने संपत्ति को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है, जबकि गरीब व्यक्ति अपनी संपत्ति को बढ़ाने की इच्छा तो रखता है, लेकिन बढ़ा नहीं पाता है, क्योंकि वह धनी का अनुकरण करना चाहता है। ध्यान सुनिए, अंतर यही है।
गरीब व्यक्ति धनी का अनुकरण करना चाहता है, धनी व्यक्ति वह आगे बढ़ना चाहता है। दोनों में बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, आप गरीब परिवार के हैं, मिडिल परिवार के लोग हैं, आपको 10,000 रुपये हो गया मान लिया जाए। आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि मैं एगो मोटरसाइकिल ले लूं क्योंकि मेरे पास 10,000 हो गया, जबकि मोटरसाइकिल का दाम 60,000 है, 80,000 है, लेकिन 10,000 में ही आप मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं। किसी से कहते हैं कि लोन दे दो या किस्त पर ले लेते हैं। बहुत सारे भाई, लाखों ऐसे हैं जो किस्त पर मोटरसाइकिल लिया है और उसका किस्त अदा नहीं कर पा रहा है क्योंकि घर चलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। 10,000 रुपये हुआ, वो उन्होंने जाकर के दे दिया और अब मोटरसाइकिल खरीद तो लिया। अब मोटरसाइकिल में पेट्रोल कहाँ से आएगा? जो वह 2 पैसा कमा करके अर्न करके जमा करता, वह 2 पैसा वहाँ जमा ना करके अब वह उसको अपने ही खर्च में, जो 10,000 उन्होंने उतने ही आमदनी में 10,000 जमा किया था, सपोज दैट 2 महीना या में 10,000 उन्होंने जमा किया, लेकिन अब जब मोटरसाइकिल वो ले लिया तो 10,000 जमा क्या करेगा? उसको इससे कर्जा, उससे पैंचा ले करके वह पेट्रोल भरता है, फिर उसका किस्त भी नहीं दे पाता है। कभी बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो और डिफॉल्ट। जबकि धनी व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीदने से पहले पेट्रोल की व्यवस्था कर लेता है। अंतर देखिए, सोच में अंतर। पहले मोटरसाइकिल खरीदने से पहले पेट्रोल की व्यवस्था कि हम जो पेट्रोल से यह मोटरसाइकिल चलेगा तो वह पेट्रोल हमारे पास है कि नहीं। जब पेट्रोल की व्यवस्था हो जाए तब आप मोटरसाइकिल लो, आप धनी हो जाओगे, फिर आपकी समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा नहीं है, पेट्रोल का पैसा नहीं है, आप धनी व्यक्ति का, दूसरे आदमी का अनुकरण करना चाहते हैं। अमुक आदमी को मोटरसाइकिल है, हम भी खरीद लेंगे। बहुत से मजदूर, बहुत से बिल्कुल गरीब लोग मोटरसाइकिल खरीद लिया देखो उसमें, और उसको पेट्रोल का पैसा नहीं। बहुत आदमी तो ऐसा हम देखे हैं कि अच्छा वाला मोटर, अधिक सीसी वाला मोटरसाइकिल खरीद लिया, अब वो 35 का 30 का एवरेज देता है, जबकि 60 के एवरेज वाला, 50 के एवरेज वाला मोटरसाइकिल उसे सस्ता में मिलता है। गरीब, मजदूरी करता है, लेकिन मोटरसाइकिल, वो बड़ा आदमी है ना, वो इस गाड़ी पर चढ़ता है ना, तो मैं भी उस गाड़ी पर चढ़ूंगा। अरे तुम उसका नकल क्यों करते हो? इसलिए तो तुम गरीब हो और गरीब रहोगे। धनी का नकल मत करो। धनी बन करके तुम उसका नकल करो तब तो ठीक है, लेकिन गरीब बन करके धनी का नकल करोगे तो वहां तो मार खाओगे। तो ये सोच में, ये चलने में, ये कला में अंतर है। इसलिए गरीब व्यक्ति गरीब ही है आज तक। एक बात मैंने बताया। दूसरी बात सुनिए, मैं बहुत सारे लेबर को देखा हूं, मजदूरी करता है, दिन भर कमाया, 300 रुपये ले आया। या तो वो शराब पी करके ख़त्म कर दिया, जुआ खेल करके ख़त्म कर दिया, गुटखा शिखर खा करके ख़त्म कर दिया, जो नई चीज़ खाना चाहिए उसमें ख़त्म कर दिया, बराबर उसमें से पैसा बचा नहीं सका,
कल जब मजदूरी करने जाता है तब पहले पैसा का डिमांड करता है। आज जो वह कमाया वो पैसा में से बचाया नहीं, सब खत्म कर दिया। काहे खत्म कर दिया कि अमुक आदमी ये खाता है, वो खाता है, वो करता है, वो करता है। वो शिखर खाता है, मैं भी शिखर खाऊंगा। वो सिगरेट पीता है, मैं भी सिगरेट पीऊंगा। वो शराब पीता है, मैं भी शराब पीऊंगा। देखिए, सोच देखिए, अरे भाई उसके पास अपार पैसा है, वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, पीने दो। तुम तो गरीब आदमी हो ना जी, तुम अमीर होकर के सिगरेट पीना। बात तो को ध्यान में दे, अमीर होकर के सिगरेट पीना, अमीर होकर के शराब पीना। गरीब होकर के सिगरेट मत पियो, गरीब होकर के शराब मत पियो, या और कोई दुर्व्यसन मत करो। अमीर होकर करना तो कोई बात नहीं, उतना क्षम्य हो जाएगा, उतना तुम कवर कर लोगे। लेकिन गरीब होकर के तुम सिगरेट पियोगे क्योंकि धनी पीता है, गरीब होकर के तुम शराब पियोगे क्योंकि धनी पीता है। जब आप किसी का नकल करेंगे बड़े आदमी का, आपके पास अर्थ नहीं है, तो आप गरीब ही हैं और गरीब होते चले जाएंगे। 2 महीने में मैंने कहा कि 10,000 रुपये उन्होंने कमाया। यदि वही 2 महीना में 10,000 अर्थात 5,000 रुपये महीना यदि 2 साल कमा लेता है तो 60 दूना 12 पंचे 60, यानी 60 दूना 120, 120 अर्थात 1,20,000 हो जाता है। और 1,20,000 रुपये आपके पास जमा हो गया। तब आप यदि 50,000 की गाड़ी ले लेते हैं जो कम तेल खाता हो, तो आप उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। यह तो आप करते नहीं। थोड़ा सा पैसा हुआ और आपने गाड़ी खरीद ली। ठीक उसी तरह से 2 पैसा बचा करके आप लाखों करोड़ों जमा कर सकते हैं। लेकिन आप पर डे यदि 100 रुपये ही आप खर्च करते हैं फालतू बड़ों लोगों के देखौंस में, जब मैं भी सिगरेट पीता हूँ, मैं भी शराब पीता हूँ, मैं भी गुटखा खाता हूँ, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए। नुकसान होता है वो अलग। ये मानसिकता है, इस मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। तो 365 दिन का साल होता है, तो 365,100 रुपये हो गया। अब समझ सकते हैं कितना पैसा हुआ। 365,100 अर्थात 3,000 रुपये पर मंथ आपने नाजायज खर्च किया, सिगरेट गुटखा में ख़त्म कर दिया। तब 12 पंचे 60,000। अब सोचिए, 60,000 रुपये आपने गलत में फूंक दिया। यदि वही 60,000 यदि आपको हर साल 60,000 बचे तो 10 साल में कितना हो जाता है? माने 6-7 लाख टका हो जाएगा। तब आप कोई काम करते हैं। देखिए, यही सोच का यही फर्क है। धनी आदमी पहले रुपए को कलेक्ट करता है, रुपए को रुपए से अर्न करता है, उसको जमा करता है, और तब वह कोई सामान लेता है, तब वह खर्च करता है। गरीब आदमी थोड़ा सा हुआ और उसको खर्च कर दिया। मजदूर को मैं देखा आज कमा लिया, बहुत मिस्त्री को देखता हूँ कमा लेता है 500-1000 टका कमा लिया। अब वो 5 दिन काम ही नहीं करेगा, कहा है 1000 टका जो हो गया, 500 टका जो हो गया। तो ये मानसिकता, तो आपका पैसा तो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर काम करोगे, तब तक बैठ के ख़त्म कर दिया। यदि उस बीच में आपने 500 टका कमाया, यदि 100 रुपये भी पर डे कमाते हो, 5 दिन आप बैठ के खाए, तो 500 टका और तो हो गया, 500 टका तो बच जाएगा तुम्हारा।
तो ये मानसिकता, ये सोच जो गरीब को गरीब बनाता है, धनी प्रतिदिन धनी होता ही चला जाता है। तो इसी सोच को बदलने की आवश्यकता है। आज मैं सुखी जीवन में इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं गरीब से गरीब व्यक्ति को सुखी देखना चाहता हूँ, मध्यम वर्ग के लोगों को सुखी देखना चाहता हूँ, और धनी वर्ग तो सुखी है ही, फिर भी उसमें भी जो त्रुटियां हैं, उसमें भी जो कमियां हैं, जिसके कारण वह दुखी है, अशांत है, तो मैं उसको भी सुखी देखना चाहता हूँ। तो आज का मेरा विषय था कि गरीब क्यों गरीब आज तक गरीब है। तो उसका मूल, उसके योग्य पहले हो जाओ, तब उस सामान को खरीदो। अयोग्य हो, तुम उसके पास योग्य हो नहीं और तब तुम करते हो, तो तुम तो गरीब का गरीब रह जाओगे। तो मैंने आप लोगों के बीच दो शब्द रखा, आप इसे सुने, गौर से अपने जीवन में उतारें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब किए हैं उसको सब्सक्राइब करने का आवश्यकता नहीं, वो लाइक करें और जन जन तक फैलाएं, शेयर करें और लोगों को, ताकि मेरे इस विचार से, इस कार्यक्रम से उन्हें भी लाभ मिले और सुखी जीवन कार्यक्रम में और लोगों को जोड़े। जितना लोग इससे जुड़ेगा, कुछ न कुछ अवश्य फायदा होगा, अवश्य लाभ मिलेगा।